हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट ज़ीरो से इनफाइनाइट कोस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन 2। ओके, मैंने क्या किया कि सपोज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल करके आई, एक्स बराबर निकल गया अंडर द रूट वाई। मैंने डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी एक्स निकल करके आया 1/2 वाई की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी वाई। लिमिट की बात कर लेता हूँ। लोअर लिमिट 0 है, 0 पर वाई की वैल्यू वाई है। अपर लिमिट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इज इक्वल टू वाई है। सीधा सीधा निकल गया। मैंने वैल्यू पुट करी और रिजल्ट निकाला। नाउ पुटिंग वैल्यू एक्स बराबर अंडर द रूट वाई रखा और डी एक्स बराबर रखा 1/2 वाई की पावर माइनस 1/2 इंटू डी वाई। मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया, सपोज दैट ये आई के बराबर है। आई बराबर निकल गया कितना, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट कोस वाई हुआ इंटू 1/2 वाई की पावर माइनस 1/2 इंटू डी वाई। इसको लिख सकता हूँ भाई 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, ये हुआ वाई की पावर माइनस 1/2 इंटू कोस वाई इंटू डी वाई। इसको लिखा मैंने 1/2 तो है ही, 0 से इनफाइनाइट। इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, वाई की पावर 1/2 -1 माइनस 1/2 तो अभी भी रही इंटू कोस वाई इंटू डी वाई। हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स की n-1 कोस बी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू गामा एन अपॉन बी की पावर एन डिवाइडेड बाई कितना होता है भाई, डिवाइडेड बी की पावर एन इंटू कोस एन पाई डिवाइडेड बाई 2। तो जाहिर सी बात है ये रिजल्ट इससे निकल करके आएगा 1/2। तो ये हो जाएगा, यहाँ निकल करके आएगा बेटा गामा एन की वैल्यू 1/2 है, गामा 1/2 बटे बी की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 1/2 कोस एन की वैल्यू 1/2 है, 1/2 इंटू पाई अपॉन 2। ओके, बराबर निकलेगा बेटा 1/2 तो ये है, गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है इंटू कोस पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है ना। आगे चलते हैं तो कितना निकल गया भाई, ये निकल गया 1/2 तो ये हो चुका अंडर द रूट पाई अपॉन 2 ये हो चुका। और यही प्रूफ करना था। देखो आपका आंसर आ चुका। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट ज़ीरो से π/2 डी थीटा अपॉन ए कोस की पावर 4 थीटा बी साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ हुआ डी थीटा तो ऊपर लिख दिया, बराबर है मेरे पास रिजल्ट गामा 1/4 का स्क्वायर बटे 4 इंटू ए बी की पावर 1/4 इंटू अंडर रूट पाई। आपको ये सिद्ध करना है पेपर। ओके, मैंने इसको आई के बराबर माना। मैंने कहा कि अगर आई बराबर हो मेरे पास कितना 0 से π/2
डी थीटा बटे, और यहाँ बेटा अंडर रूट भी है, ओके, अंडर रूट के अंदर है डी थीटा अपॉन अंडर दी रूट ए कोस की पावर 4 थीटा बी साइन की पावर 4 थीटा। ओके, मैंने यहाँ से बराबर करके लिखा इंटीग्रेशन 0 से π/2, ओके, डी थीटा बटे अंडर दी रूट कोस की पावर 4 थीटा कॉमन ले लिया। कितना बचा मेरे पास, यहाँ से बचा ए प्लस बी साइन की पावर 4 थीटा बटे कोस की पावर 4 थीटा। तो आई बराबर कितना निकला, ये रूट से बाहर आ चुका, ये हुआ बेटा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर हुआ डी थीटा अंडर दी रूट ए प्लस बी साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 कितना होएगा, tan की पावर 4 थीटा, 1 अपॉन कोस को लिखा मैंने 0 से π/2, ओके। और यहाँ से रिजल्ट जो मेरे पास बना कितना बना भाई, 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे अंडर दी रूट ए प्लस के बी tan की पावर 4 थीटा। ओके, मैंने क्या सपोज करा, सपोज दैट x बराबर मैंने tan थीटा मान लिया, सपोज दैट, ओके। तो जब मैं पहले लिमिट की बात कर लेता हूँ, जब मैं dx करूँगा ये निकल करके आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इधर लिमिट की बात करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 है पहले, तो x बराबर कितना होगा tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी x बराबर कितनी लिमिट निकल गई 0, एक तो निकली है, दूसरा x बराबर ये कितना है tan π/2, आपको भी पता है tan π/2 इन्फिनिटी होता है, x बराबर निकल गया सेकंड लिमिट इनफाइनाइट निकल गई। आगे की तरफ चलता हूँ, वैल्यू डालने के बाद देखूंगा मैं क्या बनेगा। यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर के आया भाई, लिमिट हुई आई बराबर चल रहा था, लिमिट कितनी है 0 से इनफाइनाइट, dx की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर डी थीटा की वैल्यू dx बटे अंडर दी रूट ए प्लस बी एक्स की पावर 4 आपके सामने है। अब मैंने क्या किया, अगेन सपोज दैट फॉर्म तो बीटा गामा फंक्शन की बनानी ही भाई, क्या सपोज किया, बी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू ए वाई, इसी के अकॉर्डिंग सपोज करना होता है, ओके। अब देखो बेटा यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से जब मैं x की पावर 4 की वैल्यू निकालूंगा, थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन लेकिन निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से x की पावर 4 की वैल्यू निकली a बटे बी वाई, x बराबर निकला a/b की पावर 1/4 इंटू वाई की पावर 1/4, dx की बात करूँगा अब मैं, यहाँ से dx कितना हो जाएगा भाई, dx बराबर होगा, ये तो सेम रहेगा a बटे बी की पावर 1/4 इंटू ये हो जाएगा 1/4, वाई की पावर 1/4 -1 कितना होगा 1/4 -1 वाई की पावर -3/4 हो जाएगा इंटू डी वाई हो जाएगा। लिमिट की बात भी कर लेते हैं, मैंने क्या डाला हुआ है, x की पावर 4 इज इक्वल टू कितना है a/b इंटू वाई है, जब x की लिमिट कितनी है 0 इज इक्वल टू a/b इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी निकल गई 0, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट है a/b इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी निकल गई भाई इनफाइनाइट में इनफाइनाइट, ये हो चुकी मेरी लिमिट। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, क्लियर है ना, देखो आपके सामने है लिमिट निकल चुकी दोनों की दोनों।
तो भाई ये जो लिमिट हुई ये कितनी हुई, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर इन्फिनिटी तक dx की बात कर रहा हूँ। dx की वैल्यू ये है भाई, ओके। चलो इसको लिखा मैंने, dx की वैल्यू कितनी है, a/b 1/4 तो निकल गया बाहर, ओके। और यहाँ हुआ a/b की पावर 1/4, y की पावर -3/4 इंटू dy/√, a प्लस bx की पावर 4 की वैल्यू a y। क्लियर है ना। थोड़ा सा सेट करता हूँ इसको, i बराबर 1/4, तो ये यहाँ से a कॉमन ले लिया, a/b की पावर 1/4 और dy/, इसको क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 3/4 इंटू 1/√, a कॉमन ले लिया, कितना बचा, √1 प्लस के y, ओके। i बराबर निकल गया, ध्यान से देखना है, 1/4 लिमिट है 0 to इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, a की पावर 1/4, ये ऊपर जाने के बाद इंटू a की पावर -1/2 बटे b की पावर 1/4 dy/, y की पावर कितनी, 3/4 इंटू 1 प्लस y की पावर 1/2। आगे चलते हैं, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना निकल कर के आया, जब मैं इसको हल करूँगा भाई, i बराबर 1/4, 1/4 माइनस 1/2 बराबर कितना होगा भाई, इधर देखता हूँ, 1/4 माइनस 1/2, 4 LCM 1 माइनस के 2, यानी कितना निकला, 1/4 निकल रहा है माइनस के साथ में। ये हो गया बेटा a की पावर -1/4 बटे b की पावर 1/4 इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट dy/, y की पावर 3/4 1 प्लस y की पावर 1/2, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से i बराबर 1/4, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/a और b की पावर दोनों की 1/4 हो चुकी 0 से इन्फिनिटी ऊपर पहुँच गया, कितना निकल गया, y की पावर -3/4 इंटू 1 प्लस y की पावर कितना, -1/2 इंटू dy। आगे चलता हूँ, i बराबर 1/4 ab की पावर 1/4 इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, y की पावर 3/4 को क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ y की पावर 1/4 -1 बटे 1 प्लस y को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बेटा 1/4 प्लस 1/4, ओके। तो हमारे पास बीटा एम एन कितना होता है, बराबर होता है 0 to इनफाइनाइट x की m-1 बटे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। इस फार्मूले का यूज़ किया, कितना निकल कर के आया भाई, 1/4 ए बी की पावर 1/4 इंटू ये हुआ बीटा 1/4 कोमा 1/4 निकल गया। बीटा एम एन कितना होता है, गामा एम होता है, गामा एन होता है, गामा एम प्लस के एन होता है,
वैल्यू डालूँगा। आई बराबर चल रहा है, ये हुआ 1/4 ए बी की पावर 1/4 इंटू कितना हुआ गामा 1/4 इंटू गामा 1/4 बटे गामा 1/4 प्लस के 1/4। ऊपर कितना निकल गया भाई, ये निकला गामा 1/4 का स्क्वायर बटे 4 इंटू ए बी की पावर 1/4। ये कितना हुआ, गामा 1/2 होएगा ना, गामा 1/2 हुआ। गामा 1/2 की वैल्यू √पाई इंटू √पाई, यही सिद्ध करना था। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए। आई विल हेल्प यू। बाय।